नमस्कार सभी को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और उसे लाइक और शेयर भी करें। आज का आज का एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। आज हम बात करते हैं बीएमआई की। आप में से कितने लोगों को पता है कि उनका एक्यूरेट वेट उनका है कि नहीं? और अगर उन्हें नहीं पता है या जितना भी वेट है उनको प्लीज़ उसे कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करते हैं बीएमआई की। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक मैंने फूलों के वीडियो से अचानक बीएमआई की बात क्यों की? बीएमआई की बात मैं इसलिए आज कर रही हूँ क्योंकि सही वज़न होना, कितना वज़न होना, कितने हाइट पे कितना वेट होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय के हिसाब से। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीपी, शुगर और बहुत इस तरह की प्रॉब्लम जो सिडेंटरी लाइफ़स्टाइल से जो आजकल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हमारे आस-पास। मुझे लगता है हर चौथा, पाँचवाँ आदमी बीपी, थायरॉइड और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेट कितना होना चाहिए और हमारा बीएमआई का लेवल कितना होना चाहिए। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आईसीएमआर की स्टडी ये कहती है कि हमारे इंडिया में 101 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं और 136 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है हमारी जो प्री डायबिटीज़ है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हर हम अगर 4 या 5 व्यक्ति को देखते तो उसमें हर 5वाँ या 6वाँ व्यक्ति या तो डायबिटीज़ से पीड़ित है, या तो वो बीपी से पीड़ित है, या तो वो थायराइड से। इसी तरह से मैं बीपी की भी बारे बताती हूँ। 188 मिलियन लोग बीपी के शिकार हैं और उससे भी दुखद बात ये है कि उसमें से सिर्फ 33% लोगों को ये पता है कि उनको डायग्नोस्ड है कि वो ब्लड प्रेशर है। बाकी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको बीपी है भी कि नहीं। तो चलिए, इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए। ये आज मैं आपको डेमो करके बताऊँगी कि हमें अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये एक डेमो है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें वेट लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले वेट हमें सुबह लेना चाहिए, हमें दोपहर या रात में नहीं लेना चाहिए। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे वेट करना चाहिए। स्मिता आ जाओ वेट पे। देखिए, स्मिता का वेट आया है 48.4। देखिए, इस तरह से हमको जो है हाइट चेक करनी है। तो हाइट है अप्रॉक्स 169 सेंटीमीटर। हमें अब स्मिता की हाइट और वेट का पता चल गया। अब हम सीखेंगे कि हमें बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें गूगल पे जाना है और बीएमआई कैलकुलेटर पे हमको क्लिक कर देना है। इस तरह से हम जो है बीएमआई कैलकुलेटर पे हम आ गए हैं। अब इसमें सिंपली हमें अपनी एज डालनी है। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल, और स्मिता की एज है 22, तो मैंने 22 देखिए डाली है। उसकी हाइट 169 सेंटीमीटर थी, तो वो मैं डाल रही हूँ। और उसका जो वेट था वो था 48.4। तो ये देखिए, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो स्मिता का जो रिज़ल्ट आया है वो 16.9 है। मैं आपको बता दूं कि बीएमआई का एक रेंज होता है जिसमें जैसे कि किसी का अगर 18.5 है, तो अगर उससे ज़्यादा नहीं है, उसी के अप्रॉक्सीमेट है, तो वो एक तरह से वो अंडर वेट ही है। तो देखा जाए तो स्मिता अंडर वेट ही आ रही है। और अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल अगर उसका वेट है तो वो अप्रॉक्स 18.5 से 25 के बीच में उसका बीएमआई होगा। और अगर कोई ओवर वेट व्यक्ति है तो उसका 25 से 30 तक है। और अगर रियली में कोई ओबीस है तो उसका जो बीएमआई आएगा वो 30 से अबव आएगा। तो इस तरह से हम ये एक ग्राफ बना हुआ है कि उसमें एक रेंज दी हुई है कि हमें कब पता चलेगा कि हम अंडर वेट है, हमारा नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है।
ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है वो इसमें हम कोई मेहनत का इस तरह से कोई काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ़ जो है जिसमें हम बैठे रहते हैं और कोई वर्कआउट नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा धीरे-धीरे वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने की वजह से हमें हमें ओबेसिटी होने लगती है, हमें डायबिटीज़ होने लगती है, हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि हेल्थ अ, हमेशा हमें कम से कम हाफ एन आवर्स या 40 मिनट्स कम से कम हमको योगा या ब्रिस्क वॉक या जो भी हम कर सकते हैं हाफ एन आवर्स में, जो हम आराम से अपनी रूटीन में रह के कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम 30 से 40 मिनट्स टाइम निकाल के कम से कम योगा या आप वॉक कर सकते हैं, या आप जो भी आपको कंफर्ट ज़ोन में आप रह के अपने रूटीन के हिसाब से अगर आप कर सकते तो प्लीज़ आप उसको करिए। और अपने वेट को जानिए कि मेरा कितना वेट होना चाहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। वैसे मैंने अपने फ़ेसबुक पर एक अपना स्लोगन बनाया है, थिंक ब्लू, गो ग्रीन एंड मूव फॉर अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। वो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं हमारे अर्थ के, उसको हम जैसे हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके जो रिसोर्सेज़ हैं उसको हम सेव करें और इसको बचाएँ। दूसरा है गो ग्रीन। तो ग्रीन अगर हम एनवायरनमेंट को, हम अपने ट्रीज़ को अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हम स्वयं भी सेव नहीं रह पाएँगे। दूसरी चीज़, और जब हम ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर लेंगे तो डेफ़िनेटली वी कैन हम अपनी लाइफ़ में हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरह अपने आप ही बढ़ जाएँगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बीएमआई को जानिए, अपने वज़न को जानिए और और जो है अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें। धन्यवाद।